बिहार की सियासत में इंतजार दही चूड़ा का था और दही चूड़ा के साथ बिहार में राजनीतिक खेला भी शुरू है। आज नीतीश कुमार पहुंच गए चिराग पासवान के कार्यालय में। चिराग पासवान नहीं थे, नदारद थे। स्वागत करने के लिए उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे। और कल जो होने वाला है दही चूड़ा के नाम पर बड़ा आयोजन, वो पशुपति कुमार पारस के निवास स्थान पर होना है, जहां पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों को न्योता दिया गया है। कहा यही जा रहा है कि दोनों बड़े नेता कल पशुपति कुमार पारस के निवास पर आएंगे और जब ये दोनों नेता आएंगे तो स्वाभाविक है राजनीति में बड़े खेले का ट्रेलर शुरू हो जाएगा। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के युवा नेता, पशुपति कुमार पारस के पुत्र और बिहार के सियासत में ज़बरदस्त दखल आगे की राजनीति में देने वाले यशराज पासवान हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पार्टी की स्थिति क्या है और कल जो बड़ा आयोजन है उसको लेकर पार्टी की क्या तैयारी है। यशराज जी, आपका बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार में। जी नमस्कार। क्या लगता है आज जो खेल हुआ, नीतीश कुमार पहुंचे, चिराग पासवान वहां नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं से एक नीतीश कुमार का अपमान करने वाली बात है? जी इसकी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी ये वार्तालाप शुरू होने से पहले ही आपने और बाकी सभी साथियों ने बताया कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है। अब ये क्या उनमें आपसी बातचीत में कोई मिस इन्फॉर्मेशन या क्या हुआ, ये तो वही बता पाएंगे किस कारण से। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी बिहार में आते हैं, बिहार के हैं, हम लोग का जो संस्कार है, कल्चर है, उसमें तो अतिथि देवो भवो का भाव होता है। आपने अतिथि को बुला लिया और खुद गायब हो गए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये तो सही बात है कि जिन्होंने न्योता दिया होता है उनको उपस्थित तो रहना ही चाहिए, खास करके जब अतिथि आ रहे हो। पर इस पे हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमें जानकारी नहीं है, तो कोई राजनीतिक कंट्रोवर्सी में फंसने के लिए कुछ ऐसी बात करेंगे नहीं, हम राजनीतिक कंट्रोवर्सी में आपको फंसाना नहीं चाह रहे हैं। हम एक बिहारी होने के नाते आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह की चीज़ें समाज को स्वीकार हो सकती है। ये कहीं ना कहीं से क्या दर्शाता है? अक्खड़पन दिखाता है, एरोगेंसी दिखाती है, या कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गया? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो जो अतिथि हैं और जिन्होंने न्योता दिया, इनको आपस में सोचना चाहिए कि क्या ज़्यादा आपसी रिश्ते में सुंदर रहता है, क्या रहता है, नहीं रहता है, ये तो उनको सोचना चाहिए। इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात, कल आपके यहाँ भी एक बड़ा आयोजन है, सारे बड़े नेता आपके यहाँ आने वाले हैं। अगर सारे बड़े नेता आए और आप ना रहें तो कैसा लगेगा? ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना? ये बात तो सही है, ये तो वाजिब बात है कि किन्हीं के भी आवाज़ पे या जिन्होंने भी न्योता दिया है वही नहीं मौजूद रहेंगे तो वो थोड़ा सा तो अटपटा हो ही जाता है। तो सही बात। प्रिंस जी, यशराज जी, ये बताइए कि पार्टी अभी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। आपकी पार्टी टूटी, एनडीए के आप पार्ट थे, आपको टिकट नहीं दिया गया, विधानसभा चुनाव का ये साल है। क्या लगता है कि एनडीए के फोल्ड में रहते हुए पार्टी का कोई भविष्य है या पार्टी को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? देखिए, पार्टी पे निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे, क्योंकि ये प्रदेश का मामला अब हो गया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव रहता है तो आपको, भले हम राज्य स्तरीय पार्टी है, लेकिन आपको देश हित में भी सोचना पड़ता है और निर्णय वैसे लेने पड़ते हैं। पर इस बार तो प्रदेश का चुनाव है तो इस पे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष ही कह पाएंगे। पर इनको पार्टी हित में फैसला लेना चाहिए, क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, आकलन वही करेंगे। हम लोग तो सब साथ चलने वाले लोग में से, और हम तो घर में भी सबसे छोटे हैं, तो आकलन उनको लेना है और सबके हित के में फैसला उनको लेना है। कहा जाता है कि छोटे बच्चों की बात जो है गार्जियन ज़्यादा मानते हैं, तो आप छोटे हैं, आपने खुद कहा, तो आपको लगता नहीं कि जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, 243 सीटों की तैयारी करनी चाहिए, झारखंड में भी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, तमाम चीज़ों पार्टी में अगर कार्यकर्ता जुड़ेगा, अगर सीट आपको नहीं मिलेगी तो फिर कार्यकर्ता आपके साथ कैसे रह पाएगा? नहीं, कोई भी राजनीतिक दल है तो एक संगठन, एक सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल में फ़र्क यही होता है कि वो चुनाव लड़ती है। तो अगर वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो फिर वो अपनी बातें जनता तक कैसे पहुंचाएगी? उसका उद्देश्य ही पूरा एक राजनीतिक दल का नहीं होगा। तो चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, संगठन पे काम भी करना चाहिए। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी हर जगह जा रहे हैं, कई जगह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहते हैं, तो हम लोग संगठन से रूबरू होने के लिए तो अभी से कई जगह जा भी रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है।
तो सबका पटना में जुटान होना संभव नहीं हो पाता है जी। और आप जब तक ग्राउंड पे नहीं जाइए, वहाँ की परिस्थिति को नहीं समझिए, तो फिर वो बात उतनी जमती नहीं है। तो इसी क्रम में एक नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था पिछले साल दिसंबर में ही, अभी 1.5 महीने पहले लमसम, कि रालोजपा चली गाँव की ओर। तो उसी क्रम में हम लोग सब जा रहे हैं, सबसे रूबरू भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है रालोसपा गांव की तरफ जा रही है और जो चिराग पासवान की पार्टी है वो सत्ता की तरफ जा रही है। एक बेसिक अंतर ये है दोनों पार्टियों में। आपकी पार्टी से ही अलग हुई है चिराग पासवान की पार्टी, उनके 5 सांसद जीत गए, अभी झारखंड में 1 सीट जीत गई चिराग पासवान की पार्टी। आप कहीं ना कहीं से पिछड़ रहे हैं चिराग पासवान से ही अगर तुलना की जाए तो आपकी पार्टी पिछड़ रही है, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? नहीं, तुलना तो तब होती है ना जब आमने सामने चुनाव होता है, लड़ते हैं, कोई प्रतियोगिता होती है, तब जाके तुलना होती है। हमारा तो कभी कंटेस्ट हुआ ही नहीं, चाहे भैया की पार्टी हो या जो भी पार्टी हो। तो अभी तो हमारा कहीं कंटेस्ट ही नहीं हुआ है, तो वो तो विधानसभा चुनाव के बाद ही आप आकलन सही से कर पाएंगे। तो दही चूड़ा का न्योता भैया ने आपको दिया था आप लोगों को? ये हमारे जानकारी में तो नहीं है, ये तो बाकी लोग बताएंगे कि न्योता आया कि नहीं, हमारे जानकारी में तो। अच्छा, यानी न्योता आपको तो नहीं मिला कम से कम? नहीं, हमको तो नहीं, आपको न्योता नहीं मिला। क्या लगता है कि न्योता नहीं देना आपके तरह, आपने न्योता दिया चिराग पासवान को कल के लिए? देखिए, हम जो छोटा होता है वो बीच वाला होता है, ठीक। वो और एक उम्र के बाद वो डिमांड कम करता है और आदेश ज़्यादा सुनता है। अच्छा। तो हमको तो जहाँ भैया आदेश करेंगे हम वहाँ भी चले जाएंगे, जहाँ पापा भी बोलेंगे वहाँ भी चले जाएंगे। देखिए, आप इतने बड़े संस्थान से पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, बिहार के बारे में आपका भी एक विज़न होगा कि बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है, इसीलिए आप राजनीति में भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार अभी जहाँ खड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत बिहार को क्या करने की है अभी? सबसे ज़्यादा ज़रूरत, देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आप अगर जाएंगे गांव-गांव जाएंगे तो आपको एक नहीं अनेक मुद्दे मिलेंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि युवाओं के जोश और उल्लास को ठेस पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं उनका व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो उनके हौसलों को बुलंदी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक राजनीतिक परामर्श ऐसा बने, और चाहे कोई पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, हम तो हमारी पार्टी है तो हम उसकी बात करेंगे, तो हमारी पार्टी के द्वारा यही प्रयास रहेगा कि हम उससे इतना कनेक्ट कर पाएँ और उनके मुद्दे सामने रख पाए। मुद्दे तो अनेक आते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, पर युवाओं का हौसला सबसे ज़्यादा मायूस हो रखा है बिहार में, और पलायन कोई नहीं करना चाहता है, बिल्कुल मजबूरी में पलायन कर रहा है। आज मतलब हम हमारे ही साथियों की बात करते हैं, हमारे साथ जो हमारे यूनिवर्सिटी में भी हम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में वहाँ पढ़े, वहाँ पे ही हमारे साथ कई सारे बिहार के भी हमारे बैचमेट्स थे, यार थे, दोस्त थे सब। वो सब आज बिहार से बाहर जा के काम कर रहे हैं। कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई जयपुर में, और कोई नहीं छोड़ के जाना चाहता है, पर मजबूर है, इसी कारण से जाना पड़ रहा है। आपके पिताजी जिस समय राजनीति करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, उनके समकक्ष हैं, छोटे बड़े होंगे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। तो उन दोनों में से अगर एक को किसी को पसंद करना होगा तो किसको पसंद करिएगा, नीतीश कुमार को कि लालू प्रसाद को? हम कैसे उसमें कमेंट करें, सब इतने बड़े हैं हम, और फिर भी उनके कामकाज को देख के नहीं, हम दोनों हमारे लिए तो प्रेरणा स्वरूप ही हैं, तो हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। जो अब उस पर हमारा कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो सकता। जिन्होंने बड़े पापा के साथ काम किया, फिर पिताजी के भी साथ काम किया, तो फिर पिताजी ने, हमको लगता है लालू जी के भी सरकार में काम किया, नीतीश जी के भी सरकार में काम किया, तो हमारी हैसियत ही नहीं है कोई कमेंट करने की। कल के आयोजन को लेके बताइए, जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्या लगता है उस आयोजन का कोई राजनीतिक लाभ आपको मिलेगा या फिर ये दही चूड़ा एक रस्म बन के रह जाएगी? नहीं, ये मकर संक्रांति के समय दही चूड़ा का जो हम आयोजन आज से नहीं, तो पहले से ही रखते आ रहे हैं कई सालों से, और इस पे तो बस मिलना जुलना, सबके साथ बैठना, यही उद्देश्य रहता है। पहले भी रहता था, जब बड़े पापा थे तब भी रखते थे, पापा लोग थे, सब कोई, तो इसमें अच्छा भी लगता है, सब कोई इकट्ठा होते हैं, सब कोई बैठ के दही चूड़ा तिलकुट सब कोई खाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, जायका अच्छा बन जाता है दही चूड़ा का। और अच्छा है कि कम से कम एक ऐसा
समझिए इसका कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब तो बिहार समझिए पॉलिटिक्स में इतना उसके रंग में घुल मिल जाएगा आने वाले समय। तो ये मौका है कि सब मीठे स्वर से बात कर सकते हैं और मीठा खा के इत्मीनान से एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। इसके बाद हमको नहीं लगता 1-2 महीने बाद किसी को मौका मिलेगा। हाँ, 1-2 महीने के बाद तो मीठी मीठी बातें नहीं होगी। तो रालोजपा है 25 के चुनाव में क्या लक्ष्य है, कितने सीटों जीतने का लक्ष्य आप लोग का है? देखिए, हम तो चाहेंगे और अपने नेताओं से भी आग्रह करेंगे और हम हमारी पार्टी से भी चाहेंगे, और उसमें हम अपना जितना हो सके योगदान दें कि हम बूथ स्तर पे अपनी पार्टी को मजबूत करें। जो उद्देश्य बड़े पापा लेके चले थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो पिछले पायदान पे जो इंसान है उसकी बात उठे, क्योंकि चुनाव ही ऐसा समय होता है जब नेता आपके द्वार आते हैं। बाकी 5 साल में तो फिर पब्लिक जाती है उनके पास, उतना नहीं हो पाता है। उनकी भी, अब नेताओं को भी ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो चिन्हित प्रतिनिधि बन जाते हैं तो उनका भी कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, कई चीज़ होती है। पर यही मौका होता है जब जनता भी पुरजोर तरीके से अपने सवाल को, अपने पक्ष को रख सकती है। मैंने हर पार्टी अपना तय करती है कि हमको तो 100 सीट जीतना है, 150 सीट जीतना है। नहीं, वो तो संख्या अलग चीज़ है, लेकिन हमारा समझिए प्राथमिकता ये होगा कि जनता के पिछले पायदान पे जो खड़ा है और उसके साथ जो समस्या है उसका सबसे बड़ा मीडियम रालोजपा बने, ये हम चाहेंगे। तो इसके लिए विधानसभा भी तो पहुंचना होगा। हाँ, पहुंचना ही पड़ेगा। आप कैसे पहुंचते विधानसभा? किसी भी सदन में आप कैसे पहुंचते? जनता का आपको साथ मिलता है, आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, उसके दुख सुख में साथ रहते हैं, आप उनकी समस्याओं पे विचार विमर्श करते हैं, उसके लिए समाधान पे उनके साथ चर्चा करें, तभी आप भरोसा जीतते हैं। तो उसी क्रम में सबसे ये मेरे ख्याल से ये नींव है, फाउंडेशन है कि आप पिछले पायदान पे जो खड़ा है व्यक्ति, उसके समस्या को आप समझिए। तो ये थे हमारे साथ यशराज पासवान, जो पासवान जी का सपना था कि जो सबसे कमज़ोर हैं, निचले पायदान में है, उनके घर में चिराग जलाना है। और चिराग पासवान के यहाँ जो आज घटना हुई, उनको लेकर उनको साफ मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को न्योता दिया है तो स्वागत में आपको बाँह फैला के खड़ा होना चाहिए, ना कि कहीं दूसरे जगह पर आपको होना चाहिए। रालोजपा की जहाँ तक बात है, पार्टी संगठन पर जोर दे रही है, जिले जिले जाएगी, गांव-गांव जाएगी और 25 के चुनाव में वो कारनामा करके दिखाएगी। जो लोग आज कह रहे हैं कि पार्टी फिनिश हो गई, उनको 25 का जब रिजल्ट आएगा उनको एक झटका लगेगा कि कहां पार्टी कहां थी और आज कहां पहुंची है। एक शानदार सफलता के साथ 25 का अंत ये पार्टी करेगी, ऐसा दावा यशराज पासवान कर रहे हैं। देखते हैं पार्टी को लेकर ये युवा हैं, पार्टी को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं, अपने बड़े नेताओं का कैसे समन्वय बैठाते हैं। जैसा वो बार बार कहते हैं कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वरिष्ठ नेता है, उनके साथ मिलकर हमको अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाना है और पार्टी को आगे ले जाना है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो या पूरा देश हो। तो चलिए एक बार हम उनको शुभकामना भी देते हैं उनके लक्ष्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो पार्टी को आगे ले जाएगी और ये कोशिश करेगी कि बिहार की सियासत में एक बड़ा दखल वो दे। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।